हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैंने दिवाली की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने जो मंदिर का सामान एक्स्ट्रा पड़ा था, स्टोर कर रखा था इस बकेट में, वो निकालना शुरू किया है। और इसको मैं यहाँ बकेट से निकाल कर सारा सामान क्लीन कर कर एक साइड में रखूँगी। कुछ लोगों के घर दिवाली की सफाई नवरात्रि से पहले ही शुरू हो गई थी, पर हम लेट हो गए और अब शुरू कर रहे हैं। मुझे लगा कि मेरा घर छोटा है तो सफाई करने में मुझे कम टाइम लगेगा, पर जितना मैंने सोचा उतना इजी नहीं है, क्योंकि मैंने आज सिर्फ अब मंदिर के बकेट वाला सारा सामान क्लीन हो चुका है। सिर्फ सिक्के साफ करने रह गए हैं, वो भी अब मैं करने लगी हूँ। तो भगवान को हम जो सिक्के भेंट करते हैं वो भी हमारे पास रखे हुए हैं। तो ये सिक्के आपस में चिपक रहे थे, इसलिए मैंने इनको साफ़ किया। यहाँ मैं सिक्के धो के रख रही हूँ साइड में, और बाकी सारा सामान भी मैंने वॉश कर कर रख दिया है। ये दूसरी बकेट खोलने लगी हूँ। इसमें कॉस्मेटिक और अदर चीज़ें हैं, ये सब भी बाहर निकाल कर मैं एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करूँगी। पहली वाली बकेट से ज़्यादा इस बकेट से सामान निकला है, और ये सारा मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ ये जो वैक्सिंग मशीन है, इसको हम जब भी यूज़ करते हैं अच्छे से वॉश करके और साफ़ करके रखते हैं। ये मेरी सिस्टर का कलर पैलेट है, उसका पेंटिंग का काम है, तो वो इसको बहुत गंदा करके रखती है। आज मेरे हाथ चढ़ गया है तो मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये सारा बकेट में सामान रखा है वो सारा वॉश करूँगी, और कचरा सारा मैंने पॉलीथीन में भर लिया है। ये सारा सामान लेकर मैं बाथरूम में आ गई हूँ, और कान्हा जी के कपड़े जो पहले साफ़ है और पहले धो चुकी हूँ, वो सारे भी अभी मैं धो रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि सारा कुछ अभी वॉश होगा, साफ़ होगा। तो यहाँ बकेट जो मैं यूज़ कर रही थी वो भी सारी धो के और मैं बाहर सुखा रही हूँ। यहाँ कान्हा जी के जो आसन और उनके कपड़े पोशाकें जो भी सारा वॉश किया था वो सारे मैं सुखा रही हूँ। सारा काम हो गया, उसके बाद मैं नहाई और फिर मैं पूजा कर रही हूँ। क्योंकि आज मेरा सोमवार का व्रत है, तो मैं मनसा वाचा व्रत कथा पढ़ रही हूँ और भोलेनाथ जी की पूजा कर रही हूँ। यहाँ में जो सामान मैंने वॉश किया था वो सारा सूख गया था, और बकेट भी सूख कर आ गई थी, तो मैंने सोचा सारा सामान मैं सेट कर लेती हूँ बकेट में। यहाँ ये जो बकेट में कॉस्मेटिक वाला सामान था वो सारा मैं सेट कर रही हूँ। इस बकेट में बहुत सारा सामान बिना काम का था, वो सारा मैंने निकाल दिया, तो इसमें सामान बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए। अब मैं दूसरी बकेट को सेट करने लगी हूँ। तो कान्हा जी की सारी पोशाकें और आसन सारे मैं एक साथ रख रही हूँ, और झूला सबसे पहले रखने के बाद में मूर्ति, माता रानी की मूर्ति और फ्रेम रख दी। तो ये सब आपस में टकरा कर डैमेज ना हो, इसलिए मूर्तियों के बीच में प्लास्टिक के फ्लावर्स रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे था कोई ज़रूरी काम, और वो ज़रूरी काम पूरा होने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ पार्लर जाने के लिए। तो मैं पार्लर जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि आईब्रोज़ बनवानी है। दिवाली आ रही है, तो फिर मैं आलसी बहुत हूँ, इसलिए अभी ही बनवा देती हूँ टाइम से। तो पार्लर के अंदर जाते ही दीदी बैठे थे, इन्होंने मेरी आईब्रो बनाई, और इन दीदी का बेटा भी आज पार्लर में आया हुआ था। ये बहुत क्यूट लग रहा था। यहाँ मैं राशन की शॉप पर आ चुकी हूँ। मम्मी ने कुछ ज़रूरी सामान मंगवाए थे, तो वो सारे लेकर घर पर आई, और घर पे आते ही मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी। मम्मी डांट रहे थे कि लेट हो गया, व्रत कब खोलेगी। तो फिर आते ही सबसे पहले मैंने सब्ज़ी छोंकनी शुरू कर दी। घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि आलू और छाछ की ये सब्ज़ी बनाती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, और घर में सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग ये रेसिपी ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि इसका टेस्ट आप लोग को कैसा लगा। अब मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।